और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और यीशु को देखकर उसके पांवों पर गिरा। वर्स नंबर 22। नाउ वर्स नंबर 23 उसमें लिखा है, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। अभी उसके मुंह के शब्द को देखिए। हमने सीखा संडे को कि विश्वास को हम आजाद करते हैं, विश्वास को हम काम पे लाते हैं शब्दों से। अभी देखिए, ये व्यक्ति विश्वास यीशु मसीह को आकर वो क्या बोल रहा है। देखिए, वो अपने विश्वास को आजाद कर रहा है। वो यीशु मसीह पर अपने विश्वास को आजाद करके वो बोल रहा है कि मेरी बेटी बीमार है, लेकिन तू आकर के हाथ रख और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। वो उसका कन्फेशन है। वेरी पावरफुल। ये एक विश्वास ही है, उसका अंगीकार है कि तू मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। विश्वास का पूरा फोकस यीशु मसीह है। तू हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी। विश्वास का पूरा फोकस यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। अब प्रेज गॉड। वर्स नंबर 24 को देखेंगे। नेक्स्ट वर्स। और यीशु उसके साथ चला। जहां पर भी विश्वास है वहां पर यीशु चलना शुरू करेगा। जहां पर भी विश्वास है वहां पर यीशु मसीह का काम शुरू हो जाता है। प्रेज गॉड। बिकॉज फेथ इज द कनेक्शन टू गॉड। जहां पर भी विश्वास है, आप भले ही कौन से भी स्टेट में हो, आप कहां पर भी हो, यदि आप उस जगह में, चाहे आप रेगिस्तान में भी क्यों ना हो, उस जगह में यदि आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तब वह उसके साथ चला। उसके साथ मतलब किसके साथ? याईर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चला। प्रेज गॉड। तब वह उसके साथ चला। उसके साथ ये कौन है? विश्वास के साथ। जहां पर विश्वास है वहां पर यीशु का काम शुरू हो जाता है। बिकॉज फेथ इज द कनेक्शन। दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, यदि आप में इतना हियाव या इतना हिम्मत है कि अगर आप अपने विश्वास को आजाद करें, उस विश्वास का यीशु मसीह आदर करेगा और आपके विश्वास के साथ वो चलने लगेगा कि उसे विश्वास की जरूरत है। प्रेज गॉड। तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते हैं। प्रेज गॉड। जहां पर भी विश्वास, आप यीशु मसीह चलना शुरू करेगा। जब वो बोल रहे थे याईर को कि तेरी बेटी मर गई है, अभी सब कुछ खत्म हो गया है, गुरु को परेशान मत कर, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग। जो बातें वो कह रहे थे यीशु ने उनको नजरअंदाज कर दिया। क्या बेटी मरी थी? ऑफ कोर्स मरी थी, लेकिन जो बातें वो बोल रहे थे यीशु ने उसे अनसुनी कर दिया, मतलब उसको वजन नहीं दिया। विश्वास में जो लोग चलते हैं, हमें बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। जो विश्वास में चलते हैं, जो विश्वास से चलने चाहते हैं, जो विश्वास से जीते हैं, वो सब चीजों को इतना वजन नहीं देते हैं। प्रेज गॉड। हम एक ही चीज को वजन देते हैं, वो परमेश्वर का वचन। कोई भी कुछ बोलेगा, कोई भी न्यूज में कुछ भी निकला, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, सबको वजन देकर हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप सब चीजों को वजन देकर स्वीकार करके आप विश्वास से जी नहीं सकते हैं। तो आपको पता है वो मंत्री ने क्या बोला, आपको पता है मेरे दोस्त ने क्या बोला, आपको पता है इसने क्या बोला, आपको पता है उसने क्या बोला, वचन को छोड़ के बाकी सबके बारे में पता है कि किसने क्या बोला है। नहीं, वो व्यक्ति विश्वास से जी नहीं सकता। अब देखिए, वो लोग यीशु मसीह के सामने बोल रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई है याईर, तू छोड़ दे यीशु मसीह को और सता मत। और इस वचन में लिखे यीशु मसीह ने, जीसस जस्ट इग्नोर्ड इट।
Praise God. Because he knows what faith can do. विश्वास असंभव चीजों को संभव बनाता है. Praise God. जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख. How powerful is that? Praise God. मत डर, केवल एक विश्वासी होने के नाते. Can I encourage you today? I want to encourage all of you. There are some things, my friends, we need to ignore. There are some things, my brothers and sisters, we just need to ignore. Praise God. Because when you're living by faith, faith has only one consideration, and that's the word of the living God. जब आप विश्वास की यात्रा में हम चलते हैं, एक विश्वासी जीवन हम जीते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, प्रेज गॉड, जो आपके खिलाफ आके जैसे कुछ लोग आकर के याईर को बोल रहे थे कि अभी बस हो गया, बेटी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया. यीशु मसीह ने उन चीजों को ध्यान भी नहीं दिया और यीशु मसीह ने सिर्फ याईर से कहा, याईर मत डर, केवल विश्वास कर. अभी क्यों यीशु मसीह ने कहा मत डर? क्योंकि पहले पॉइंट को आप याद रखिए, मैंने आपसे कहा डर आपके विश्वास को रोक देगा. इसीलिए यीशु मसीह ने तुरंत, देखिए ये इस वचन में लिखा है, वो लोग जो याईर के घर से आए वो बोल ही रहे थे, मतलब उन्होंने बोलना खत्म भी नहीं किया, उसके पहले यीशु मसीह ने याईर से कहा कि याईर डर मत. क्योंकि जो मैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं याईर तेरे साथ इसलिए चल रहा हूँ, ये कनेक्शन इसलिए है कि मुझ पर विश्वास नहीं करता है. अभी ये जो खबर आया है, अगर उस खबर को तुम स्वीकार करो, अगर उस खबर को तुम एक्सेप्ट करो, परमेश्वर के वचन को साइड में रखकर ये खबर को, इसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो सबको लेके अगर तुम एक्सेप्ट करो, तो वो डर हमारे विश्वास के कनेक्शन को तोड़ देगा. और अगर विश्वास का कनेक्शन टूट गया तो मैं, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा. Praise God. Faith has only one consideration, and that's the word of God. That's the only thing faith needs. इसीलिए देखिए यीशु मसीह ने याईर से कहा मत डर, मत डर, क्योंकि डर विश्वास को रोक देगा. डर विश्वास को रोक देगा. Fear will block your faith. इसलिए यीशु, और ये हम सबसे यीशु मसीह बोल रहा है. Praise God. एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो 24 घंटे न्यूज देखकर नहीं बैठा रह सकता. अगर एक विश्वासी 24 घंटे न्यूज देखकर बैठा रह रहा है, न्यूज में इतनी डरावनी बातें चल रही हैं कि इसको ये है, ये नंबर है, ये है, वो है, ये है, सब चल रहा है, और आप विश्वास कर ही नहीं पाएंगे. प्रेज़ गॉड. आप एक विश्वासी हैं और आपका एक खाना है, वो है परमेश्वर का वचन. प्रेज़ गॉड. एक विश्वासी होने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी अ बिलीवर? प्रेज़ गॉड. यीशु मसीह ने याईर से कहा मत डर. ये जो तूने सुना है, यीशु मसीह ने उसे नजरअंदाज किया. अभी हम जानते हैं कि यीशु मसीह का विश्वास इतना मजबूत क्यों था, क्योंकि यीशु मसीह सब, जो लोग बोलते थे सबको इतना वजन नहीं देते थे. यीशु मसीह प्रेम करते थे. He never disrespected or devalued or despised people. कुछ विश्वासी लोग करते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं. यीशु मसीह ने नहीं किया. लेकिन यीशु मसीह ने वचन के विरुद्ध उठने वाले बातों को वजन नहीं दिया. प्रेज़ गॉड. यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि उसने इन बातों को अनसुनी किया और याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास कर. क्योंकि अगर तू डरेगा, इन चीजों को अगर तू स्वीकार करेगा, तो ये चीजें विश्वास को रोक देगा. और अगर विश्वास तेरा रुक जाए तो मेरा कनेक्शन तेरे साथ रुक जाएगा. I can't do anything for you. आपको याद होगा कि यीशु मसीह अपने गांव में गए और अपने लोगों को वो चंगा करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे इसमें. और जहां पर विश्वास नहीं है, वहां पर परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है. जहां पर परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता. इसलिए एक वॉचमैन की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमें सतर्क रहना है. भाई, मैं अपने जीवन में डर का मनोरंजन नहीं कर सकता. मैं अपने जीवन में डर को बढ़ावा नहीं दे सकता.
I cannot entertain fear. I cannot tolerate fear. क्योंकि डर विश्वास को रोक देगा. Praise God. Okay, now let's continue. Let me finish this and then I want to share some points with you. Let's go to verse number 37. Okay, और उसने यीशु ने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया. ओके, ये बात होने के बाद और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा. वर्स नंबर 39. तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है. ये क्यों हुआ? याईर के विश्वास में था. प्रेज़ गॉड. आई एम सो ग्लैड कि जब यीशु ने कहा याईर मत डर, तो याईर ने उस बातों को मान लिया. प्रेज़ गॉड. अगर हम सब विश्वासी यीशु मसीह की बात को मान ले कि मैं डरूंगा नहीं. प्रेज़ गॉड. यीशु मसीह ने अगर याईर के बेटी के लिए जो किया, यीशु मसीह हमारे लिए हमारे विश्वास के द्वारा कितना कुछ कर सकता है. लड़की मरी नहीं है. तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है. प्रेज़ गॉड. वर्स नंबर 40. और वे उसकी हंसी करने लगे. रो रहे थे और तुरंत हंसी करने लगे. परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी वहां गया. पूरे अविश्वास और शक को घर के बाहर निकाल दिया और लड़की के पास हो गया. प्रेज़ गॉड. नाउ वर्स नंबर 41. और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता उठ. प्रेज़ गॉड. एंड फाइनल वर्स नंबर 42. और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी और इस पर लोग बहुत चकित हुए. अभी देखिए, पूरे कहानी को देखिए. एक पिता है जो एक समस्या में है, चाहे आप एक समस्या में हैं. उसने आकर अपने विश्वास को आजाद किया. उसने कहा, यीशु तू मेरे घर में आएगा, अपने हाथ मेरे बेटी के ऊपर रखेगा, मेरी बेटी जल्दी हो जाएगी. वो उसका कन्फेशन है. और वो कन्फेशन के द्वारा जैसे वो कन्फेस कर रहा है, उस विश्वास की पटरी पर चल रहा है. अचानक एक खबर आया, एक नकारात्मक खबर, तेरी बेटी मर गई है. और इसमें बहुत से विश्वासी क्या करेंगे? क्या फायदा अंगीकार करके कुछ फायदा नहीं है. लेकिन यीशु मसीह आज हम सबसे बोल रहा है कि हम नहीं डरे हैं. That we should not fear. कि हम उस विश्वास के अंगीकार को हम थामे रहे. प्रेज़ गॉड. आप जानते हैं याईर ने विश्वास के अंगीकार को थामे रहा, विश्वास को अपने बनाकर रखा. और इसमें गवाही क्या हुआ? याईर के विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने उसके बेटी को पूरे रीति से चंगा किया और खड़ा कर दिया. प्रेज़ गॉड. अगर यीशु मसीह याईर के लिए करेगा तो यीशु मसीह हमारे लिए भी करेगा. आपकी विश्वास की यात्रा में जो कुछ भी आप विश्वास कर रहे हैं, हो सकता है आप पैसों के लिए विश्वास कर रहे हैं, या विवाह के लिए विश्वास कर रहे हैं, या घर के लिए विश्वास कर रहे हैं, या किसी बीमार व्यक्ति के लिए विश्वास कर रहे हैं, या काम के लिए विश्वास कर रहे हैं, या बढ़ोतरी के लिए विश्वास कर रहे हैं. जो भी चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जैसे याईर के समान जो पटरी पे आप चल रहे हैं, विश्वास की पटरी, यहाँ पर बहुत से लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है, खुद से या लोगों के द्वारा वो इस्तेमाल करता है कि कैसे आपके अंदर डर को डाल दिया जाए. कि अगर डर को आपके अंदर डालने में अगर वो सफल हो जाए तो आपके विश्वास को उसने रोक दिया. प्रेज़ गॉड.